लगातार हम उपवास प्रार्थना में हमें सभी को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। ये हमारा उपवास का 13वां दिन है। हम रोज परमेश्वर का उपस्थिति में क्रूस का वचन को लेकर और स्मरण करते आते हैं। जब एक व्यक्ति के अंदर जब क्रूस आता है तो क्रूस हमारा अंदर एक बदलावट को लेकर आता है। उसको आत्मिक बदलावट कहते हैं। आत्मिक सोच, आत्मिक विचार, आत्मिक योजना, हमारा आत्मिक स्वभाव, हम सब पहले संसार का था, अभी हमारा स्वभाव ही चेंज हो जाती है, हमारा चाल चलन चेंज हो जाती है, हमारा कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है। हालेलुया! ये बहुत बड़ी सौभाग्यता है हमारा, आपके लिए और मेरे लिए। प्रभु आपका आशीष करें। हम पढ़ेंगे इस साल का जो थीम है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय है और उसका 38वां वचन को हम पढ़ेंगे जल्दी। और जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं है। हालेलुया! यीशु के पीछे चलने के लिए परमेश्वर एक बुलावट दे रहा है। परमेश्वर एक बुलावट दे रहा है। देखिए, हम पृथ्वी पर हमारा सगा भाई भी होने दो या बहन भी होने दो, अगर उनके बच्चों का अगर शादी होता है तो वो हम जिस प्रकार का उनके रिलेशन में अगर हम सगे में आते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा नाम वो शादी के कार्ड में छापा जाए। शादी के कार्ड में हमारा नाम अगर नहीं छापाएगा ना तो हम नहीं जाते। बराबर, हम उतने कट्टर लोग हैं, हम उतना बदमाश लोग हैं। सही बात है कि नहीं? हाँ। और एक बात है, अगर हमारा पड़ोसी या हमारा जान पहचान वो उसका कार्ड पे तो हमारा नाम नहीं डालेंगे, लेकिन वो हमें कार्ड नहीं देगा ना, नहीं देकर अगर आप हाव करके आमंत्रित नहीं करेंगे ना, हम नहीं जाएंगे। बुलावट होना बहुत जरूरी। अगर हमको किसी ने बुला लिया है, हम जरूर कितना भी बड़े काम हो हम उसको साइड करते हैं और समय निकाल कर हम उस शादी में या किसी फंक्शन में हम जाकर आते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर आपको बुला रहा है। हम एक व्यक्ति बुलाने से अब इतना महत्व समय निकाल कर हम कुछ भी काम हो उसको हम साइड कर थोड़ा समय के लिए हम जाकर आते हैं। हम उतना इफेक्ट करते हैं, उतना क्या बोलते हैं, एफर्ट निकाल कर हम जाते हैं। लेकिन आज जो आकाश और पृथ्वी बनाया हुआ परमेश्वर यीशु मसीह आपको बुला रहे, मेरे पीछे आ जा और मेरे पीछे चल, मेरे पीछे बोले। और मेरे पीछे चलने के लिए वो क्या करना पड़ेगा? अपना क्रूस को लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं। यानी यीशु बुला रहा है, लेकिन बुलाने के बाद कंडीशन है कि अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे बोले। हालेलुया! परमेश्वर बुला रहा है। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा तोहफा है, ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, क्या सौभाग्यता है कि इस पृथ्वी पर किसी ने भी हम पर ध्यान नहीं दिया है। इस पृथ्वी पर किसी ने भी हम पर लक्ष्य नहीं दिया है। इस देश पे किसी ने भी हमको इज्जत नहीं दिया है। लेकिन यीशु मसीह ने हमारा नाम लेकर बुला रहा है कि बेटा तू मेरे पास आ जा। अगले बढ़ो ना, इसको इज्जत दिया करो। इस वक्त इस शब्द का मुख्य इफेक्ट आप समझ लो। हालेलुया! प्रभु आपका ना आया तो खान कुछ वचन कहानी सुने, ऐसा नहीं। मुझे परमेश्वर बुलाया आपने मेरा क्रूस के लेकर उसके पीछे चलने के लिए। हालेलुया! थोड़ा सा डीपली, थोड़ा सा ध्यान रखकर आप देखिए। प्रभु आप आशीष करें। जहाँ आपके आसपास किसी घर में शादी होती है, इसमें फंक्शन है, आसपास सबको बुलाया है, ध्यान रखो आपको नहीं बुलाया, आपका दिल नहीं दुखिया। आपके चाली में आपको छोड़कर बाकी सबको बुलाया है, आपको छोड़कर बाकी सबको बुलाया। सब लोग नया कपड़ा पहनकर शादी में जा रहे हैं। अगर आपको नहीं बुलाया तो आपको अच्छा नहीं, कुछ लगेगा, थोड़ा सा दुख लगेगा ना। तो परमेश्वर देखिए इतना आपको पर ध्यान रखकर आपको बुला रहे हैं, तो परमेश्वर आपको कौन सा स्थान में रखा ना, परमेश्वर आपको थोड़ा मुख्य जगह दो आपके जिंदगी में, परमेश्वर का मुख्य स्थान दो, प्रभु का महत्व समय दो, वो आपके लिए बड़ा आशीषित है ना। परमेश्वर कहता है, क्या बोलता है, अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं है। हालेलुया! प्रभु आपको बुला रहा है। आप थोड़ा सा सोचो बैठकर, मैं किसी के लिए काबिल है क्या, मैं किसी के लिए योग्य है क्या, मैं किसी के लिए योग्य। आप सोचिए पहला, परमेश्वर कितना बड़ा सौभाग्यता आपको और मुझे ढूंढ कर आया, हमें बुलाया, हमें बुला रहे, मेरे क्रूस को लेकर मेरे पीछे बोले। परमेश्वर बुला रहा है आपको।
इतना बड़ा महत्व है ना, आप बहुत वैल्यू दो, मुखी दो, है ना, आप इस बात को थोड़ा सा हृदय को जगा दो, परमेश्वर मुझे बुला रहा है, प्रभु मुझे बुला रहे हैं ना। अगर हम इस बात को ध्यान नहीं देगा ना, दुनिया में कोई भी आपको नहीं बुलाएगा। यीशु जब बुलाते हैं उस बात को आप ध्यान रखकर आप यीशु के पीछे जाइए, लोग आपको तरसेंगे, लोग आपको पूछेंगे, लोग आपके पीछे पड़ेगा। अगर इस परमेश्वर का बुलावट को अगर आप ध्यान नहीं देगा ना, इस पृथ्वी पर किसी ने भी आपको नहीं सोचेगा, इस पृथ्वी पर किसी ने भी आपको बुलाएगा नहीं, इस देश में किसी भी आपको इज्जत नहीं करेगा। ध्यान रखो, हम इसके लिए योग्य नहीं, पर परमेश्वर ने योग्य बनाया। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए, ये व्यक्ति के अंदर जब क्रूस आता है, जब एक व्यक्ति के अंदर क्रूस आने के बाद परमेश्वर बरोबर लोगों को जोड़ता है, बरोबर लोगों को क्या करता है, जोड़ता है। अब ध्यान रखिए, इससे पहले हम दारू पीने वाले के पास हमारा दोस्ती था, झगड़ा करने के वाला बस हमारा दोस्ती था, लड़ने वाले के पास हमारा दोस्ती था, झूठ बोलने के साथ वाले के साथ हमारा दोस्ती था, चोरी करने वाले के साथ हमारा संगति था, क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। ये हमारा स्वभाव था, ये सब हमारा स्वभाव था। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद, यीशु मसीह को मेरे परमेश्वर क्रूस मेरे अंदर आने के कारण मेरे स्वभाव ही चेंज हो गया। यानी मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है, वैसा ही और किसने भी यीशु मसीह ग्रहण किया है, उनके अंदर भी वही परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया बोलो ना। अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि मेरे अंदर यीशु मसीह है, अगर आपके अंदर भी यीशु मसीह है, तो इस लिंक को परमेश्वर बरोबर जोड़ता है। इस लिंक को परमेश्वर बरोबर क्या करता है, जोड़ता है। इसमें जो जोड़ता है, यानी जोड़ने के लिए अपना जो अर्पण करता है ना, तो परमेश्वर उनके बीच में महान काम करता है। परमेश्वर जोड़ता है, परमेश्वर क्या करता है, जोड़ता है। आज एक टॉपिक है, पर पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, परमेश्वर अपने लोगों को जोड़ता है। पवित्र आत्मा विद कनेक्टिंग, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं और किसी के साथ, पवित्र आत्मा, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, उसी प्रकार जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उनके साथ हमारा कनेक्टिंग है। हालेलुया, पवित्र आत्मा कनेक्टिंग है। आप अभी अन्य जाति लोगों के बीच में बैठकर खा सकते हैं, आप उनके घर में खुशी से रह सकते, 2 दिन रह पाएंगे, उनके साथ ज़्यादा संबंध बन सकता है, उनके साथ आप अच्छा सा एंजॉय कर सकता है, नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव ही अलग ही है। सुबह से मतलब एक भी बात उनकी पटेगा नहीं आपको, लेकिन पड़ोसी ये करके झेलते हैं, पहचाने करके हम लोग कुछ बोलते नहीं, जान दो वो अपना है, हम अपना है, हमको पसंद नहीं है, हम उसमें सहमत नहीं है, लेकिन एडजस्ट करके बैठे, राइट। हम उसको पसंद नहीं करते हैं, हम उसको जो कार्य करते उसमें सहमत नहीं। अभी देखिए पूरा जला रहा आसपास, इसमें खुश है क्या, हमारे घर के पास जीमेल लगा हुआ है, इसका मतलब हम शामिल है क्या, नहीं है। लेकिन हम बाजी में रह रहे हैं, हम उनको सहना पड़ता है, हमारा ध्यान उसमें नहीं, हमारा विचार उसमें नहीं है, लेकिन मेरे अंदर यीशु है, इसीलिए वो चीज मुझ में नफरत करता है। और ये चीज कौन कौन नफरत करता है, उन्हीं के साथ आत्मा कनेक्ट होता है, उन्हीं के से आत्मा क्या होता है, कनेक्ट होता है। दैट इज कनेक्टिंग द वर्ड, कनेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ गॉड, कनेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ गॉड। ये आत्मा मेरे अंदर जो आत्मा है, और यही आत्मा किसी के अंदर है, बरोबर ऐसे लोगों को जोड़ता है। हालेलुया। देखिए प्रभु आप आशीषित करे। अगर समझ लीजिए, बहुत लोग मुंबई से यहाँ शिफ्ट होकर दीवा आ रहे, कभी कभी क्या बोलते हैं, और किसको चर्च नहीं मिलता, ढूंढ रहा, चर्च नहीं मिलता, लोग क्या करते हैं, ढूंढ रहे, बहुत ढूंढ रहे हैं कि क्या बोलते हैं, इधर चर्च जाने वाला किसको पूछने को पता नहीं, किसको पूछूं, कैसा पूछूं, सवाल है, बहुत सारे सवाल है। अगर किसी के हाथ में एक तलवार दिखाई दी, और किसी के हाथ में रविवार के तलवार दिखाई दी, अगर वो चुपचाप बैठेगा क्या? अभी आप चर्च में जाते हैं, ठीक है, अचानक किसी ने रास्ते में तलवार को लेके जाता है, उसको देखकर आपका मन एक मुस्कुराहट अंदर होगा कि नहीं होगा, एक खुशी अंदर उमड़ कर आता है कि नहीं आता है? दैट्स द होली स्पिरिट, यही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। कभी कभी हम क्या बोलते हैं, इज्जत के कारण, शर्माने के कारण बोलता नहीं, क्योंकि हमारा मुंह में से डायमंड नीचे गिर जाएगा, बराबर। ऐसा शर्माना नहीं। मुझे कोई भी ऐसा मिलता है ना, मैं तुरंत सामने जाकर प्रेज लॉर्ड, अब चर्च जाता है क्या, वेरी गुड,
एनकरेज करता हूँ। हालेलुया बोलो ना। ये मसीह परमेश्वर क्या बोलता है, जब अपने लोग मिलते हैं एक दूसरे को ब्लेस करता है, प्रेज लॉर्ड बोलता है, ये अनुभव रखिए, बोल हालेलुया। तो आप कोशिश करें, आप पढ़िए यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक 43 अध्याय 5 वचन आप पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। 43 यशायाह 43वां अध्याय है 43 में 5। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तेरा साथ हूँ, मैं तेरा वंश को पूर्व से ले जाऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर बाइबल कहता है, अब अच्छा समझ लीजिए, यशायाह भविष्यवाणी इस तरह भविष्यवाणी करता है, मत डर, पवित्र आत्मा है, आप मत डरो, आप अकेला नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहता मत डर, तुम अकेला नहीं है। क्या बोलता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा वंशों को पूर्व से ले जाऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। यानी पूर्व से यानी पश्चिम से इकट्ठा कर तुमको बेट लेकर आऊंगा। हालेलुया बोलो ना। एक आत्मा रहने वाला लोगों को, चाहे वो देश का पश्चिम, आप दक्षिण में क्यों ना हो, पश्चिम आओ दक्षिण में, आप उसी डायरेक्शन में क्यों ना हो, अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो वो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो बरोबर कनेक्ट करता है कि नहीं करता है, करता है कि नहीं करता है। देखिए हम साउथ के हैं, आप नॉर्थ का है। साउथ मतलब हिंदी में पश्चिम, दक्षिण, हम दक्षिण देश का है, आप अब उत्तर देश का है। दक्षिण उत्तर को परमेश्वर कैसे कनेक्ट किया, देखा, हम दक्षिण से आया हुआ है, अब उत्तर से आया हुआ है, बरोबर कनेक्ट किया कि नहीं किया। परमेश्वर का आत्मा कनेक्ट करके यहाँ पर बिठाया कि नहीं बिठाया। दैट इज द होली स्पिरिट। ये परमेश्वर की आत्मा है। जब एक व्यक्ति के अंदर क्रूस आता है ना, वो बरोबर जोड़ता है, बरोबर क्या करता है, जोड़ता है। ये जो आत्मा जो है पवित्र आत्मा, तुय आत्मा है। कौन सा आत्मा है, तुय मतलब पवित्र आत्मा है। फिर आप कोशिश करें, क्या बोलते हैं, कहां से लेकर आता है, देखिए पूर्व से और पश्चिम से भी इकट्ठा करता है। पूर्व से और पश्चिम से भी परमेश्वर क्या करता है, इकट्ठा। आत्मा एक है। ये पूर्व और पश्चिम दूर नहीं है, हमारे लिए दूर है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा रहेगा ना, बहुत निकट है। प्रभु की आत्मा बहुत निकट। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है ना, आप मुझसे दूर नहीं, हम परमेश्वर से दूर नहीं है, हम परमेश्वर से दूर नहीं, हम परमेश्वर के निकट है, हम परमेश्वर के नजदीक है। प्रभु आप आशीष ग्रहण, एक वचन पढ़े, मैं पूरा उत्साहित करता हूँ। पहला पूर्व और दक्षिण करके हमने कहा, आगे हम पूर्व और पश्चिम करके सुना है। आगे मरकुस रचित सुसमाचार आप आइए 13वां अध्याय और 27 वचन में पढ़ेंगे। मरकुस में निकालिए, मरकुस 13वां में 27 वचन में पढ़ेंगे। उस समय वो अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करूंगा। बोल हालेलुया। ग्रेट वर्ड ऑफ गॉड इज द ग्रेट। क्या बोलते हैं, इतना महत्व है। देखिए क्या बोलता है, उस समय वो अपने दूतों को भेजकर, वो अपने दूत कौन है, परमेश्वर का सेवक है। दूत कौन है, परमेश्वर का सेवक। बोलो दूत कौन है, परमेश्वर का सेवक है। उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। वो आत्मा जिसके अंदर है, उस व्यक्ति को लेकर, उस परमेश्वर के दास को लेकर, उस अभिषेक पाए हुआ दास को लेकर, बाइबल कहता है पृथ्वी के इस छोर से लेकर आकाश के उस छोर तक, क्या बोलते हैं, चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करता है। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बजाओ यीशु के नाम से। आपको आशीषित करे। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो सिर्फ पूर्व और पश्चिम नहीं, पृथ्वी के चारों दिशाओं से
पृथ्वी के देश को चारों दिशाओं से परमेश्वर अपनी आत्मा को जमा कर तो वो इकट्ठा करता। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप अपने घर में नहीं बैठ सकते हैं, पवित्र आत्मा आपको उत्साहित करेगा, चलो मुझे प्रार्थना भवन में जाना है। जब यीशु मसीह जन्म होकर 8वां दिन जब खतना करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए जब मंदिर में उसकी मम्मी पापा जब लेके आ रहे थे, यूसुफ और मरियम लेकर आ रहे थे, वहां पर सिमियोन करके एक जो परमेश्वर की दास था, पवित्र आत्मा उसका अगुवाई किया है। समझ में आया? पवित्र आत्मा उसको क्या किया है? अगुवाई किया है कि उद्धारक को चर्च में लेके आया जा रहा है, उद्धारक को। यानी सिमियोन को किसने भी आमंत्रित नहीं किया है। सिमियोन को यीशु मसीह आ रहा करके किसको भी नहीं मालूम है, किसने नहीं पता, ना मरियम बताया ना यीशु बताया। इस मरियम यूसुफ को भी ये नहीं पता कि परमेश्वर का पुत्र है, पुत्र है, सब स्वर्गदूत ने कहा गया है। लेकिन वैसा सिचुएशन में है, दैट इज आत्मा है, दैट इज होली स्पिरिट है, जो क्रूस जिसके अंदर है ना, वो बराबर लेके जोड़ता है। हालेलुया। क्रूस जिनके अंदर है, क्रूस जिनके अंदर है, उन लोगों को परमेश्वर बराबर लाके जोड़ता है, बराबर लाके जोड़ता है। रुकावट के बीच में, समस्या के बीच में, बहुत बड़े संकट के बीच में परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करता है कि नहीं करता है? परमेश्वर आपको आज से मैं आपको उत्साहित करता हूँ, प्रभु आपको ब्लेस करे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। मैं और एक वचन आपको मैं बताता हूँ, प्रभु आपको ब्लेस करे। आप पढ़िए प्रवृत्त काम 8वां अध्याय आप मेरे साथ निकालिए, आपका जो पवित्र शास्त्र में है, जल्दी निकालिए। प्रवृत्त काम 8वां अध्याय 26 वचन को हम पढ़ते हैं। फिर प्रभु ने एक स्वर्गदूत ने फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा, दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा, जो यरूशलेम को गाजा को जाता है, यरूशलेम से गाजा को जाता है। नहीं, क्लियर पढ़ो। फिलिप से कहा, उठ दक्षिण की ओर से उस मार्ग जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। हाँ, यह रेगिस्तानी मार्ग है। हाँ, आगे 27। वो उठकर चल दिया और देखो उस देश का एक मनुष्य आ रहा था। कौन सा देश का है? कौन सा देश का है? उस देश का है। ये कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है? दैट इज अ मीनिंग है। ये यरूशलेम में रहता है, वो कुछ देश में रहता है। ये कुछ देश में रहता है, यरूशलेम के बाहर रहता है, यरूशलेम का अंदर नहीं, यरूशलेम के बाहर, यानी दूसरा कंट्री में है। वहां से यरूशलेम प्रार्थना भवन में प्रार्थना करने को आ रहा है। यरूशलेम प्रार्थना भवन में प्रार्थना करने को आ रहा है। आगे बढ़ो, उस वचन को। आ रहा था जो खोजा और खुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। अरे बोलो ना, खाजा से यरूशलेम में परमेश्वर को आराधना करने के लिए, यरूशलेम प्रार्थना भवन में आने के लिए वो यरूशलेम आई थी। हालेलुया। इस व्यक्ति का और फिलिप का कोई रिलेशन था, कोई संबंध था, कोई रिश्तेदार था, कोई दोस्तियारी थी, कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिलिप कौन है और जो मंत्री कौन है, किसी को एक दूसरे को लेना देना नहीं। एक दूसरे को लेना देना, आप इमेज करो, आप थोड़ा इमेज करो। मैं आपको बताता हूँ, आपका जन्म किधर हुआ पता नहीं, आपका पढ़ाई किधर हुआ पता नहीं, आपका जो लाइफ स्टाइल कहाँ गुजरा पता नहीं, और मेरे भी जिंदगी में हम कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पढ़ा, क्या 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 पता नहीं। देखिए, परमेश्वर आत्मा दोनों बराबर जोड़ा। समझ में? आपने कभी सोचा
कि इस दिवा शहर में आकर हम रहेंगे? आपने कभी सोचा कि इस शहर में आकर हम बसेंगे, यहाँ हमारा घर होगा, यहाँ हमारे मंडली में हम बैठेंगे, एक संगति होगा, हम प्रभु को आराधना करेंगे, हम प्रभु सच्चाई परमेश्वर को जानेंगे? ये सब आपने सोचा? नहीं, ये सब लेकिन हुआ है। कैसा है? वही परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। पढ़िए उस वचन को आगे, और एक वचन पर आगे बढ़िए। 28। हाँ, वो अपने रथ पर बैठा। वो रथ में, वो क्या व्यक्ति था? व्यक्ति आराधना करके वापस जा रहा था, आराधना करके वापस जा रहा था। जाते समय हाँ, वो रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। पढ़ कर ही वो जा रहा है। वो ट्रैवलिंग के समय भविष्यद्वक्ता पुस्तक को क्या किया है? पढ़ा है। बोल हालेलुया। वो आराधना किया है, आराधना करके बड़ा मेहनत कर दिया। बाबा जान दो, अभी सब बाइबल लपेट करके सो गया, चल ऐसा गया नहीं। वो आराधना करने के बावजूद भविष्यद्वक्ता पुस्तक पढ़ने लगा। अब जब यहाँ पर आराधना में आते हैं, आराधना के बाद वचन सुनते हैं, वचन सुनने के बाद घर में जाते हैं, चलो आज का कोटा खत्म हो गया, चलो तकिया लो, खाना पेट भर खा लो, तकिया लो, चलो बिस्तर डालो, सो जाओ। वैसा नहीं, घर में जाकर आज वचन क्या मेडिटेशन किया, क्रूस का, आज लंत डेज का फास्टिंग के समय हमने क्या सुबह वचन पढ़ा, आज पास्टर क्या वचन दिया है, चर्च में हमने क्या प्रार्थना किया है, उस वचन को थोड़ा सा निकाल कर 2 मिनट देखिए, वो थोड़ा सा एक वचन को पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर करो, उसके बाद सो जाओ। बराबर। पेट भरने के बाद उठने की भी ताकत नहीं होता, फास्टिंग है, टायर्ड हो जाता है, खाया आप उधर ही थोड़ लेते हैं और इधर ही सो जाते हैं। बराबर। थोड़ा सा आलस ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा सोने से खाने से पहले, खाने के बाद तो विकेट गिर जाती है, या तो खाने के पहले 5 मिनट बैठो, ज़्यादा नहीं 5 मिनट बैठो, निकालो पुस्तक को, निकालो बाइबल, आज क्या वचन हमने स्मरण किया है, एक बार यहाँ सुना वचन, आप घर में जाके पढ़कर उसके बाद खाना खाकर सोते समय उस वचन को मेडिटेशन करके सो जाए। यीशु के नाम से आपके लिए बड़ा आशीष का कारण है। तो ये रात का अच्छा सपना मिलेगा, अच्छा दर्शन मिलेगा, नहीं तो कोई रात को अगर गला दबाएगा, आपका पैर पकड़ खींचेगा, ऐसा ऐसा होगा। पहले बोलो ना, बोला ले क्या अच्छा सपना आना है तो आप रात्रि बाइबल पढ़ के क्या करना है? सोना है। बराबर के नहीं तो गला दबाएगा, नहीं तो पैर पकड़ खींचेगा, नहीं तो आपके छत के ऊपर आपको उत्तर कराएगा, ये सब भयानक दिखाई देगा। ये आपको संभालना है। देखिए, ये जो व्यक्ति यशायाह पुस्तक को पढ़ते ही लौट रहा था, बट इसको समझ नहीं आया। आज बहुत लोग कहते हैं कलीसिया में भी, बहुत लोग कहते हैं कलीसिया में भी बाइबल पढ़ते हैं बस समझ नहीं आता, इसलिए ढक के रख देते हैं, ढक के रख देते हैं। सब्जी बनाया, चपाती भी बनाया, चावल भी बनाया, सब बनाया, तो टेस्ट कम हो गया, आज नहीं खाएगा, रख दो। पता है क्या होता है? टेस्ट कम है, चलो थोड़ा सा नमक लेके आओ, डालो, नमक डाले तो टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट वो या नहीं भी वो, फिर भी 4-5 दबा देते हैं अंदर, बराबर। और थोड़ा सा राइस को खफा करके फेंक भी देते हैं अंदर, बराबर। हम छोड़ता नहीं है, टेस्ट कम है, स्वाद कम है, थोड़ा सा आज नहीं खाएंगे, ऐसा होता है? कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा, बराबर। तो याद रखिए, बाइबल नहीं समझता करके मैंने आज पढ़ा, कभी मत बोलो। पढ़े, समझे या ना समझे, पढ़ो, समझे या ना समझे, पढ़ो, ये आत्मा आपको समझाएगा। आप पढ़ो, समझाना परमेश्वर के काम है। समझाना किसका काम है? प्रभु का काम है। सच कहता हूँ, आप बहुत लोग बाइबल पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है। जब आप कलीसिया में के बैठते हैं, वचन समझ, जब यहाँ पर पास वचन देता है, जब आप तो समझ रहे हैं, तब समझ में आता है। जो वचन आपने नहीं समझ में आए, इस वचन की सुनने का आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? तो वैसा ही राजनीति कल आपको समझ में आएगा। इसके लिए आप पढ़िए, जरूर पढ़िए। यहाँ पर ये जो मंत्री जो है, हाकिम जो है, इस भविष्यवाणी पुस्तक को पढ़ रहा था, लेकिन उसको समझ नहीं आया, फिर भी वो पढ़ रहे थे। वही महत्व है, यही महत्व है। उस वचन में पढ़िए, आगे बढ़िए उस वचन को, और समझ में आएगा आपको। वहाँ लौट रहा था 29,
तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, देखिए, तब आत्मा ने फिलिप्पों से कहा, निकट जाकर देखिए वो क्या करती है, वो क्या करती है, आराधना में जाकर वापस लौट कर क्या कर रही थी, पढ़ रहे। एगसा है पुस्तक बाइबल को क्या कर रही थी, उसके अंदर क्रूस था, उसके अंदर क्रूस था, वो बाइबल पढ़ रही थी। और यहाँ पर फिलिप्स के अंदर परमेश्वर था, इसके अंदर क्रूस है। इसको कैसे कनेक्ट करता देखिए, हाँ पढ़ो आगे। निकट जाकर, तब आत्मा ने फिलिप से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ बोले, निकट जाकर इस रथ के साथ बोले। होले, इसका रथ के साथ क्या होले, क्या कर होले। आगे फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उससे यशायाह भविष्यद्वक्ता की यशायाह भविष्यद्वक्ता पुस्तक की पढ़ते हुए सुना और पूछा, यशायाह पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है, तू जो पढ़ रहा है, क्या उसे समझता भी है। हाँ, उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसा समझूं। ये नहीं समझता करके ढक के रखा था क्या, उसने क्या किया, उसने क्या किया है, बोलो उसने क्या किया है, उसको समझाने के लिए फिलिप आया कि नहीं आया, फिलिप आया क्या, परमेश्वर ने फिलिप को लेकर गया। ताली बजाओ ना। हालेलुया। परमेश्वर आपको बरोबर जोड़ता है, याद रखिए, प्रभु आपको बरोबर जोड़ता है, याद रखिए, आप ध्यान रखिए, प्रभु आपको अपने लोगों के साथ बरोबर जोड़ता है। बरोबर क्या करता है, जोड़ता है। प्रभु आपका आशीषित करे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अपनी आत्मा को बरोबर जोड़ता है। आप कभी अकेला नहीं रहोगे, आप कभी अकेला मत सोचो मैं अकेला हूं, मैं नहीं, अगर आपके अंदर क्रूस है, उस क्रूस जिस प्रकार का है, उसी प्रकार परमेश्वर आपके वो लोगों को जोड़ के रखता है, बरोबर कनेक्ट करता है। हाँ, वो क्या बोलता है, वो पूछता है फिलिप ने, क्या तू जो पढ़ रहा है इसका तो समझ भी रहे क्या, तब कोई मुझे नहीं समझाएगा तो मैं कैसा समझूंगा, कोई मुझे नहीं समझाएगा तो मैं कैसा समझूंगा। इसको समझाने के लिए ही फिलिप को वहां पर भेजा। अभी बात ये है, उसके अंदर क्रूस है लेकिन समझ भी नहीं आया, नहीं समझा। अभी फिलिप क्या कर रहा है, ये क्लाइमैक्स है, आगे बढ़ो उस वचन को। और उसने फिलिप से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था, वो यह था, हाँ, वो भेड़ के समान वध होने को पोषा गया। और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता ऊन है, कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसा ही अपना मुंह न खोला, वैसा ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हाँ, उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोग का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इसी प्रकार वो पढ़ रहा था। ये कौन है, ये किसके बारे में कहता है, ये बोलता है मेरे बारे में बोलता है क्या, वो क्या बोलता है मेरे बारे में बोलता है क्या, उसको ये किसके बारे में बोलता है ये भी नहीं पता उसको। फिलिप ने उसको समझाया, ये जो लिखा गया है मेमना, वो अभी तक आया नहीं, वो आने वाला है। अभी तक वो आया नहीं, पृथ्वी पर उतरा नहीं, अभी वो आने वाला था। ये यशायाह ने बोला, यशायाह ने ये बोला है, ये आकर अभी बलि होकर चला गया। वो पुराने नियम में यशायाह इस तरह बोला था, एक मेमना आने वाला है, लेकिन अभी आके चला गया, बलि होकर चला गया। उसका नाम है यीशु, उसका नाम है, उसको समझाया,
उसने क्या किया है? सुसमाचार समझाया। समझाने के बाद क्या वो आगे बढ़े? हाँ हाँ हाँ। इस पर खोजे ने हाँ फिलिप्पुस से पूछा, हाँ मैं तुझसे हाँ विनती करता हूँ, हाँ यह बता कि हाँ भविष्यद्वक्ता हाँ यह किसके विषय में कहता है, हाँ अपने या किसी दूसरे के विषय में? हाँ तब फिलिप्पुस ने हाँ अपना मुंह खोला हाँ और इसी शास्त्र से हाँ आरंभ करके हाँ उसे यीशु की हाँ समाचार सुनाया। हाँ। मार्ग में चलते चलते मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। वहां पर थोड़ा दिन में समय पर उसने सुसमाचार सुनाया, और सुसमाचार सुनने के बाद उनके अंदर चेंज हो गया। जब ये, लेकिन अभी तक बेटा नहीं, वो लोग रनिंग में था, यात्रा में था। चलते चलते वहां पर एक घूंड मिला है कि नदी मिला है, ये तालाब मिला है हाँ, मार्ग पे हाँ। तब खोजे ने कहा, तब कोच ने जब देख हाँ यहाँ जल है, यहाँ जल है, पानी है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? मुझे यहाँ पर देखो पानी इधर है, बपतिस्मा लेने के लिए मैं तैयार है, अभी क्या रुकावट है? फिलिप्पी क्या बोलता है? पानी इधर है, बपतिस्मा लेने वाले तुम खड़े है, बपतिस्मा देने के लिए मैं तैयार है, अभी कोई रोग नहीं है। अरे बोलो ना, बराबर जोड़ा कि नहीं जोड़ा? दैट्स द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा लोगों को बरोबर क्या करता है? जोड़ता है। लोगों को क्या करता है? बोलो, पवित्र आत्मा लोगों को जोड़ता है। आपके अंदर क्रूस है, आप अकेला नहीं है, आप अकेला नहीं है। क्रूस के लोगों को बराबर जोड़ता है। जो गोश्ता है, उसको बराबर क्या करता है? उतरा, जल के सामने उतरा गोज ने और बपतिस्मा लिया। फिलिप ने उसको उधर ही क्या दिया है? बपतिस्मा लिया, बस उतना ही पता है। बपतिस्मा लेने तक फिलिपुस दिखाई दिया, उसके बाद फिलिपु गायब है। फिलिप किधर से आया ये गोज के पास मालूम नहीं, और अब बपतिस्मा होने के बाद किधर गए वो भी नहीं मालूम। लेकिन इसने क्या बोला पता नहीं, और परमेश्वर काम हो गया करके ताली बच्चा कर शुद्धि करते हुए अपना वापस लौटा। बोले बोलो ना, समझ में आया? समझ में आया? आपके अंदर गुरु से बराबर लोगों को जोड़ता है, बराबर लोगों को जोड़ता है। बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे इस वचनों को लेकर।